नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें माध्यक हम पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आज माध्य हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम माध्यक पढ़ेंगे। पहले तो देखिए, माध्यक में भी वही 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं हमारे पास। एक तो साधारण प्रश्न जिसमें केवल चर राशियाँ हमें दी गई होती हैं, दूसरा जिसमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी होती है, और तीसरा जो है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो पहले हम साधारण जो माध्यक हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो भी 2 प्रकार से होते हैं। मीडियन, एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। जब प्रेक्षण विषम हो, प्रेक्षण कैसे हो? विषम, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 याद ये प्रेक्षण दिए गए था। क्या दिए गए? ये प्रेक्षण दिए गए हैं। वो कह रहा है कि साहब एक कक्षा के 11 विद्यार्थियों द्वारा किसी एग्जाम में या किसी टेस्ट में प्राप्त प्राप्तांक हैं, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। इनका क्या करना अपने को? माध्यक। अब प्रेक्षण कैसे? विषम संख्या में है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 विषम में ही आ गया, विषम में है ना। तो जब विषम संख्या में अगर प्रेक्षण होते हैं तो m = क्या होता है? n+1 देखिए, सबसे पहले तो सर्वप्रथम या सबसे पहले प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, चाहे सम हो या विषम। प्रेक्षण या तो सम हो या विषम हो, कोई से भी कंडीशन हो, सबसे पहला अपना काम होगा वो क्या होगा? इनको आरोही या अवरोही क्रम में हमें लिखते हैं। प्रेक्षणों कैसे करते हैं? आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 0 आरोही क्रम में लिखने पर तो 0, फिर 1, फिर 2, अब 2 2 बार है तो 2 बार लिखा जाएगा। 3 भी 2 बार है, और 4 भी 2 बार है, 5 1 टाइम है, और 6 भी 1 टाइम है, फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। यह आरोही क्रम में हो गया। अब आरोही क्रम में लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे? m = n+1/2वां पद। माध्य क्या होगा? n+1/2वां पद होगा। मतलब n यानी कितने, इनको गिन लो सबको, उसमें 1 जोड़ दो, 1 जोड़ करके 2 का भाग दे दो। जो संख्या आ रही है उस नंबर पर, उस क्रमांक पर जो संख्या लिखी हुई है वही इसका माध्यक होगा। जो भाग देने पर संख्या प्राप्त हो रही है वो माध्यक नहीं होगा, उस क्रम पर जो संख्या लिखी हुई है ना वह माध्यक है। तो जैसे 11+1/2वां पद यानी 6वां पद, और 6वां पद 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर कौन सा पद है? 3। अतः माध्यक = 3 आंसर आ गया। माध्यक कौन सा आ गया? 3 आ गया। जब प्रेक्षण, दूसरा इसी में प्रेक्षण सम संख्या हो, जब प्रेक्षण क्या हो? सम संख्या हो, ये आगे प्राप्त। वो कह रहा है इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम, सबसे पहले तो
प्रेक्षणों का आरोही या अवरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में लिखने पर क्या हो गया 0 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया। अब इसका माध्य क्या याद करेंगे, जब आरोही क्रम में है वो सॉरी विषम है तब तो n+1/2 पद आ जाएगा। आरोही क्रम में क्या होगा m = n+2 सॉरी n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद और बटे 2, यानी n/2वां पद और उससे एक आगे वाला पद, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, वही संख्या क्या कहलाएगी, माध्यक कहलाएगी। तो n/2 यानी 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटे 2, 10/2 के तो 5वां, तो 1 2 3 4 5वां पद आ गया और 5 + 1 छठा पद आ गया, दोनों को जोड़ो तो 4 + 5 बटे 2, 9/2 कितना आ गया 4.5 आंसर आ गया। कितना आ गया 4.5 माध्यक आ गया। जब संख्या कैसी हो, विषम हो सॉरी सम हो, तो क्या करेंगे n/2 पद और 1 से आगे वाला पद दोनों को जोड़ करके और 2 का भाग दे देंगे, वही माध्यक कहलाएगा। इस प्रकार से साधारण जो प्रश्न है उससे माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अब देखिए अवर्गीकृत बारंबारता बांटन सारणी से माध्यक ज्ञात करना। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, इससे माध्यक ज्ञात करो। चर बारह 8 10 9 5 7 3 और बारंबारता जो है 6 4 3 6 4 3 8 1 8 6 ये हो गया। देखिए अवर्गीकृत बारंबारता से माध्यक ज्ञात करें या फिर वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्यक ज्ञात करें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, संचयी बारंबारता बनानी होगी। क्या बनानी होगी, संचयी बारंबारता, CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। और संचयी बारंबारता किससे बनाई जाएगी, बारंबारता से। संचयी बारंबारता किससे बनाएंगे, हमें बारंबारता की सहायता से बनाएंगे। बारंबारता का प्रथम पद और संचयी बारंबारता का प्रथम पद सेम होता है, तो यहाँ 6 है इसका पद, तो ये भी कितना हो गया 6 हो गया। अब संचयी बारंबारता का दूसरा पद क्या होगा, संचयी बारंबारता का प्रथम पद प्लस बारंबारता का द्वितीय पद, यानी इसके पहले पद में दूसरा पद जोड़ दो और ये इसका दूसरा पद आ गया। फिर दूसरे पद में ये तीसरा पद जोड़ दो, फिर 13 + 8, फिर 21 + 1, फिर 22 + 8, फिर 30 + 6 कितना हो गया 36 आ गया। आप डायरेक्ट मौखिक जोड़ करके भी लिख सकते हैं और ऐसे जोड़ करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये संचयी बारंबारता हो गया। सिग्मा एफ, इसको हम कैपिटल N से भी लिखते हैं। सिग्मा एफ को कैसे लिखते हैं, कैपिटल N भी कहते हैं। इनको योग करो 36, इसका योग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 36 आएगा। अब n/2 यानी इसके योग में 2 का भाग दे दो। जो बारंबारता का योग आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 / 2 18,
क्या हो गया? अब इसमें 2 का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है से ठीक बड़ी CF, संचयी बारंबारता कौन सी है? ठीक बड़ी से 21, इसे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 21, और 21 के संगत चर का मान कितना है? चर का मान कितना है? 9। अतः माध्य के 9 आंसर आ गया। माध्य कितना हो गया? 9 हो गया। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। सत्रह पॉइंट 6 क्वेश्चन नंबर 4 इसका। बच्चों की संख्या 0 से 6, 0 1 2 3 4 5 6, और परिवारों की संख्या है 10 35 27, 10 35 27, 17 6 3 2, 17 6 3 2, ये परिवार। अगर साहब माध्य ज्ञात कीजिए इसका, तो सिंपल सा है। पहले तो क्या निकालेंगे? CF कैसे बनाएंगे? पहला पद ऐसे कैसे लिख देंगे? यहाँ पर 10, फिर पहले पद में इसका दूसरा पद जोड़ देंगे। 35 + 10 कितना हो गया? 45, फिर 45 + 27 कितना हो गया? 72, 45 + 27 कितना हो गया? 7 और 5 12, 4 2 6 61, 72 + 17 कितना हो गया? 89, और 89 + 6 कितना हो गया? 95, 95 + 3 कितना हो गया? 98, और 98 + 2 कितना हो गया? 100, इसका योग 100। अब n/2 यानी 100/2, 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी? 72, 72 के संगत चर का मान कितना? 2 है। अतः माध्य कितना? 2 आंसर आ गया। अतः माध्य कितना हो गया? 2। इस प्रकार से हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्य के ज्ञात करते हैं। इसके बाद देखिए वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात करते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात करना। वर्ग बारंबारता F 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और 85 से
100। 6, 20, 44, 26, 3, 1। ये आ गया अपने पास। अब चाहे वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हो या वर्गीकृत हो, सबसे पहले तो हमें CF संचय बारंबारता बनानी है। सबसे पहले क्या बनाना अपने को? संचय बार। और संचय बारंबारता की सहायता से इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद 6 प्लस 20 26, फिर 26 प्लस 44 70 प्लस 26 96 प्लस 3 99 प्लस 1 100 सिग्मा एफ बी 100। इसका ये पद अंतिम पद और इसका योग बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है तो या तो ये टोटल गलत है या फिर संचय बारंबारता आपकी गलत है। अब देखिए माध्यक n/2, इसमें भी क्या होगा? n/2 100/2 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 50 से बड़ी 70 70 के संगत वर्ग कौन सा वर्ग है? 40 से 55 है। अतः माध्यक वर्ग 40 से 55। इसमें माध्यक वर्ग का चुनाव करेंगे तो ये जो n/2 यानी इसका जो योग निकाला हमने, इस योग में हमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग देने से जो भी आ रहा है उसे ठीक बड़ी जो संचय बारंबारता होगी उसके संगत जो वर्ग होगा वह माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब देखिए m फॉर्मूला होगा इसमें, m बराबर क्या होगा? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये आ गया। जहां L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कितना है? 40 से 50। तो इसकी निम्न सीमा कौन सी? 40। और ये उच्च सीमा, तो निम्न सीमा कितने आ गई? 40। फिर n/2 100/2 50 आ गया। CF माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की CF, यानी ये वाली संचय बारंबारता नहीं लेनी, इसमें ध्यान रखना। इस पद का कौन से लेंगे? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन सा है? 40 से 55। तो माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व का कौन सा है? 25 से 40। और इसकी संचय बारंबारता, इसकी बारंबारता भी नहीं, इसकी संचय बारंबारता जो कितनी है? 26। ये ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? ये वाला ले लेते हैं CF और वो गलत हो जाता है। ये नहीं लेंगे। कौन सी लेंगे हम? संचय बारंबारता। यहाँ पर फॉर्मूले में जो CF है वहां किसका मान होगा? माध्यक वर्ग से पूर्व के वर्ग की संचय बारंबारता। यानी माध्यक वर्ग ये है, इससे पूर्व का जस्ट पूर्व का वर्ग ये है और इसकी संचय बारंबारता ये है। तो ये वाले लेंगे हम। F माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कितनी है? 44। माध्यक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता 44। H वर्ग अंतराल जो कितना आ रहा है? वर्ग अंतराल 15। अब फॉर्मूले में मान रख दो ऐसे कैसे? m इक्वल्स टू L का मान 40 प्लस ब्रैकेट n/2 कितना 50 माइनस 26/44 इंटू 15। 40 प्लस 50 माइनस 26 कितना हो गया? 24। 6 का भाग 2, 4 से 6 चौके 24 और 11 चौक 44। m इक्वल्स टू 40 प्लस ये 40 ऐसे चल रहा है, पहले इसको करेंगे। 15 इंटू 6 कितना हो गया? 90/11। 11 का भाग 2, 11 8 88 पॉइंट लग गया, 2 बच गए, 20 हो गया। 11 एकम 11, 9 बच गए 90। फिर 11 8 88, फिर 2 बच गए, फिर 11 एकम 11। तो पॉइंट के 3 स्थान तक भाग देंगे हम।
दशमलव के 3 स्थान तक भाग देना है। तीसरा अंक यदि 5 से छोटा है तब तो 2 अंक ऐसे कैसे आ जाएंगे, और तीसरा अंक यदि 5 है उससे बड़ा है तो दूसरे अंक को हम 1 अंक प्लस कर देंगे। तो यह 40 प्लस 8.18, 40 और 8 कितना 48.18 आंसर आ गया। ये माध्यक आ गया। इस प्रकार से वर्गीकृत बारंबारता से हम माध्यक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता तो सेम है, जिस वर्गीकृत में बनाते हैं वैसे अवर्गीकृत में बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में n/2 2 का भाग देंगे। उससे ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है उसके संगत जो वर्ग होगा वह माध्यक वर्ग कहलाएगा। उसके संगत जो वर्ग होगा वो क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब इसमें फॉर्मूला है m = L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F इंटू H। जहाँ L तो क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n/2 ये जो हमने निकाला, ये संचयी बारंबारता ये वाला मान नहीं है, इस बात का विशेष जानेंगे। इसका मान कहाँ से आएगा, CF का माध्यक वर्ग, जिससे ठीक पूर्व का वर्ग और उसकी संचयी बारंबारता। ये ध्यान या शॉर्ट में ध्यान रखें, तो इससे जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता, इससे जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता, F माध्यक वर्ग की बारंबारता और H इसका वर्गांतर फॉर्मूले में रख करके और हमने हल कर दिया। इस प्रकार से माध्यक के साथ तीनों प्रकार के प्रश्नों का आपको रिवीजन करना है। धन्यवाद।